कक्षा 4 के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको विभाज्यता के नियमों के आधार पर किसी भी संख्या को विभाज्यता के नियम सिखा रहा था। आज का जो प्रश्न है वो है विभाज्यता के जांच के नियमों के आधार पर बताइए कि जो निम्नलिखित संख्याएं हैं वह 4 से विभाज्य है या नहीं। तो विभाज्यता के नियम मैंने आपको 2 से लेकर 10 तक सिखाए थे और कल हमने 2 और 3 के नियमों के आधार पर उनकी संख्याओं को जांच करने का तरीका बताया। आज हम कर रहे हैं कि आपको 2 संख्याएं दे रखी है और विभाज्यता के नियम के आधार पर आपको बताना है कि ये संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले विभाज्यता का जो 4 का नियम था वो आपको याद होना चाहिए था। तो वो नियम था 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या, 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाज्य है तो वो संख्या भी 4 से क्या होगी, भाज्य होगी। अब इस नियम को इन संख्याओं पर देखते हैं कि वो लागू होते हैं या नहीं। तो इसके अंदर जो आपको पहली संख्या तो दे रखी है वो है 364 और नियम कहता है कि 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या के अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई से बनी संख्या। तो अंतिम 2 अंक है आपका, इसके अंदर संख्या बनी 64। अगर इस 64 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो फिर आगे कितनी बड़ी संख्या क्या होना, उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखिए संख्या के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या, तो वो कौन सी बनी, 64। कौन सी बनी, 64। अब इस 64 के अंदर हम 4 का भाग लगा के देखेंगे। 64 के अंदर 4 का भाग तो लगाते देखिए, 64 में 4 का भाग, पहले 4 एकम 4, 1 बच गया, सॉरी 1, 6 में से 4 गए, 2 बच गए, संख्या उतारी 4, 24। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। कितनी बार गया, 6 बार। तो ये पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 16 बार, पूरा पूरा गया। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य है। अतः संख्या 364 भी 4 से भाज्य होगी, 4 से भाज्य होगी। इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना है। इसी प्रकार से अन्य प्रश्न है 5996 कि 5996 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या। तो 5996 पहला काम क्या करना है, पीछे से 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो 1 2, तो 2 अंकों की संख्या बनी 96। कितनी बनी, 96। तो संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कौन सी बनी, 96।
अब आपको देखना 96 के अंदर 4 का भाग जा रहा है क्या? 96 के अंदर 4 का भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 6 उतर गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 4 बार गया, पूरा गया 24 बार। तो ये दो अंकों की संख्या 4 से पूरी तरह भाज्य है, तो ये 5996 पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी? भाज्य होगी। तो इसको हम लिखेंगे संख्या के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य है। अतः संख्या 5996 भी चार से भाज्य होगी। तो इस प्रकार से आप 4 के विभाज्यता का नियम लगा के आप संख्याओं को पता कर सकते हैं कि यह संख्या 4 से भाज्य है या नहीं। 2 मैंने किए, एक संख्या लिख रहा हूं मैं 916 और एक संख्या मैं लिख रहा हूं 7720। इन दो संख्याओं को आप स्वयं करने का अभ्यास कीजिए और खुद स्वयं इनकी जांच कीजिए कि यह संख्या 4 से भाज्य है या नहीं। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी के अंदर मैंने आपको सबसे पहले देखिए ईच, एम और आर का प्रयोग बताया था। ईच का प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है और आर का प्रयोग कहाँ होता है। ईच का प्रयोग किसके साथ होता है? जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी और IT इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब हम इच का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? आई के साथ किया जाता है। आर का प्रयोग जब हमारा सब्जेक्ट वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे और हमारा प्लूरल सब्जेक्ट ये होते हैं, तब हम आर का प्रयोग करते हैं। अब आपको इन इच, एम, आर और इन सब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए आपको हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी के वाक्यों में बदलना है। किसे बदलना है? अंग्रेजी के वाक्यों में। जैसे देखिए पहला खिलाड़ी है, मैं खिलाड़ी हूं। अब आपको विशेष यहां ध्यान रखना, हूं। अब हूं है किसका आता है? एम का अर्थ होता है हूं। मैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं का अर्थ क्या होता है? आई। मैं को हम किस में लिखेंगे? आई में। तो मैंने लिखा आई एम। मैं हूं, एम आई एम, मैं हूं, क्या हूं? खिलाड़ी। क्या हूं? खिलाड़ी। तो खिलाड़ी को हम बोलते हैं प्लेयर, PLAYER। तो मैं खिलाड़ी हूं, आई एम प्लेयर। मैं खिलाड़ी हूं, आई एम प्लेयर। तो इस प्रकार से हम हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी के वाक्यों में ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। देखिए दूसरा है, वह डॉक्टर है। वह डॉक्टर है।
और वह डॉक्टर, तो वह के लिए क्या होता है? ही। HE ही मीन्स क्या होता है? वह। और ही के साथ में किसका प्रयोग होता है? इज का। ही इज डॉक्टर, DOCTOR, वह डॉक्टर है। ही इज डॉक्टर, वह डॉक्टर है। हम इन छोटे छोटे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना आसानी से इन नियमों के द्वारा सीख सकते हैं। फिर देखिए, वह सुंदर है, वह सुंदर है, तो सी लड़कियों के लिए यूज होता है। सी इज सुंदर, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, वह है, सी इज ब्यूटीफुल, सुंदर। तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक विद्यार्थी हो, या तुम एक विद्यार्थी हो, तो तुम सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम के लिए क्या आएगा? यू। यू मीन्स क्या होता है? तुम। और देखिए, यू के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का। किसका होता है? आर का। तो यू आर ए, विद्यार्थी को क्या बोलते हैं? स्टूडेंट, STUDENT, यू आर ए स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो। फिर हम गायक हैं। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? देखिए, हम, तो हम के लिए क्या आता है? वी। और वी के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का, ARER। तो वी आर, हम हैं, क्या हैं? गायक। गायक को हम क्या बोलते हैं? सिंगर। क्या बोलते हैं? सिंगर, SINGER, सिंगर। वी आर सिंगर, हम गायक हैं, वी आर सिंगर। फिर मोहन बीमार है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो MOHAN, मोहन। मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग, इज। बीमार को क्या बोलते हैं? सिक, SICK, सिक मीन्स बीमार, SICK, सिक। मोहन इज सिक, मोहन बीमार है। यह एक गाय है। अब देखिए, हमारा सब्जेक्ट है यह, किसके लिए आया है? गाय के लिए। वस्तु और जानवर के लिए हमेशा इट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इट का। तो IT, इट। इट के साथ में इज, ए। COW, काउ। इट इज ए काउ, इट इज ए काउ, यह एक गाय है। वे बच्चे हैं, वे यानी दे। दी के साथ में किसका प्रयोग? आर का प्रयोग। बच्चे यानी चिल्ड्रन, CHILDREN, दे आर चिल्ड्रन। तो देखिए, इस प्रकार से हम इन छोटे छोटे वाक्यों को इन सब्जेक्ट और इज एम आर का प्रयोग के द्वारा किसी भी हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने आपको पहले वो इज एम आर के जो प्रयोग बताए थे, उनको आपको याद रखना है और इनको समझना है। जैसे पहले था, मैं खिलाड़ी हूँ, तो मैं आई एम प्लेयर। वह डॉक्टर है, ही इज डॉक्टर। वह सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल। तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट। हम गायक हैं, वी आर सिंगर। मोहन बीमार है, मोहन इज सिक। वह एक गाय है, यह एक गाय है, इट इज ए काउ। वे बच्चे हैं, दे आर चिल्ड्रन। आज मैंने आपको 8 वाक्य करवाए, आप इनको पढ़िए, समझिए और करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।